नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेल के ऊपर, जो कि आपका एचटेट, एसएससी जीडी और सीटी के अंदर जो आपके आगामी एग्जाम है उनके अंदर आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ है। पहला, बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका को कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में इसको बात करेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल यानी सेल, मतलब बिना सेल, जो बिना सेल की सेल वॉल होगी उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे टोनोप्लास्ट, जीव द्रवक, या सिंपल प्लास्ट, या अपलवक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जीव द्रवक, यानी इंग्लिश में इसका क्या आंसर आएगा? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लाज्मा झिल्ली झिल्ली को किस प्रक्रिया से पार करते हैं? झिल्ली से किस प्रक्रिया से पार करते हैं? तो देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा झिल्ली को किस प्रक्रिया से पार करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब आर पार करना, यानी कोई सेल है, सेल है या? अब जो सेल होती ना, इसके बारे में आप जान लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सेल के बारे में आप सबसे पहले यहीं पे देख लो। जो सेल है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। जो कोशिका की सबसे पहले खोज की थी ना, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक। कब की थी पूछ ले तो? 1665 में। सेल और कोशिका के तीन भाग होते हैं मेनली। कितने भाग होते हैं कोशिका के? तीन भाग होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरा साइटोप्लाज्मा, और तीसरा न्यूक्लियस। हिंदी में क्या बोलोगे? कोशिका झिल्ली। द्रव्य को क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्मा या जीव द्रव्यक। और न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये तीन चीजें होती हैं। फिर उसके बाद में लिविंग सेल के बारे में जो सबसे पहले बताया था, जीविक कोशिका के बारे में, वो बताया था आपके ल्यू वोइक हुइक ने। उसके बाद जो न्यूक्लियस की खोज की थी, केंद्र की खोज की थी, वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। और जो उसके चारों तरफ जो फ्लूइड है, तरल भरा होता है, उसको सबसे पहले नाम दिया था पुरकिंज ने, और जिसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्मा। तो इसका जो अब आंसर है ना, अब यहाँ पे गैस का आदान प्रदान होगा। कौन सी का? CO2 को बाहर छोड़ेगी और ऑक्सीजन को इनटेक होगा, ऑक्सीजन को लिया जाएगा। तो उस विधि का नाम होता है प्रासरण, बोलो विनिमय। विनिमय इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। लेकिन अब यहाँ पे दो प्रकार के डिफ्यूजन दे दी भाई, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव। दो प्रकार के आपको क्या दे दिए इसमें, और ये यादृच्छिक विनिमय। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से होगा आपका पैसिव, निष्क्रिय विनिमय के द्वारा क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किसका? आपकी CO2 और ऑक्सीजन गैस का। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कवक को कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की, कवक यानी फंगी, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये जो कवक की बनी होती है ना, ये सेलुलोज तो होगा ना आपका, ये तो बना होगा आपका सेल के लिए पूछे तब, कोशिका लिए पूछेगा तब। जो कोशिका होती है ना मेनली उसकी बनी होती है, जो प्लांट सेल हो गया। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा काइटिन। क्या होगा? काइटिन। क्या है इसका आंसर? है काइटिन। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रोटीन परिवहन में मदद करता है, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसका जो आंसर है लाइसोसोम होगा। कोशिका भित्ति होगी यानी सेल वॉल होगी, या अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ER। और ER कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं भाई, पूछ लिया जाओ तो।
देखो दोबारा देखो एक बार, लाइसोसोम, सेल वॉल और ईआर, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडी एंडिकुलम रेक्टिकुलम, ये दो प्रकार का होता है, आर और SER, रफ और स्मूथ, ये ध्यान रखना। और तीसरा है रसधानियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स, धानियां आएगा ये थोड़ा सा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति, इससे पहले एक चीज जान लो, सेल की खोज की थी 1665 में किसने? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका के बारे में बताया था लुई हुक ने। उसके बाद जो कोई भी कोशिका के साइड में जो चारों तरफ फ्लूइड भरा होता है ना, ये आपका सेल का न्यूक्लियस होगा नाभिक, इस फ्लूइड यानी तरल के बारे में बताया था किसने? और किंज ने। किसने बताया था? और किंज ने बताया था। उसके बाद में न्यूक्लियस के बारे में पूछे तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया था। न्यूक्लियस यानी हिंदी में इसको क्या बोलोगे? केंद्रक। क्या बोलोगे इसको? केंद्रक। यानी सेल मेनली 3 चीजों से बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, दूसरा न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और तीसरा आपका एक फ्लूइड जिसका नाम क्या है? पुरकिंज ने इसको बोला था प्रोटोप्लाज्मा, लेकिन आगे जाके इसको क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्मा। क्या बोला था? साइटोप्लाज्मा। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? कोशिका द्रव्य। फिर उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए थे, स्केलेडिन और स्क्वान, जिन्होंने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी, जिसने बताया था सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सेल 2 प्रकार से हैं, और 2 प्रकार कौन कौन से बताए थे? एक तो सेल कोशिका होती है आपकी एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, और दूसरी होती है आपकी प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, यानी पादप कोशिका। ये थोड़ा सा स्लाइड में आपको दिख नहीं रहा होगा ऊपर, ये रॉबर्ट हुक लिख रखा है 1665, ठीक है, आप नीचे देख लीजिए आप। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। देखो भाई, तो जो सेल है वो 2 प्रकार से थी, एक एनिमल सेल के अंदर बताया उसने थ्योरी ने, एनिमल सेल के बारे में बताया, पादप सॉरी जंतु कोशिका के बारे में, और दूसरी थी आपकी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। और 2 और पूछ ले इसके बारे में भाई, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका होती है 2 प्रकार की, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पादप कोशिका भित्ति यानी प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया आगे भी आएगा, इसका क्या काम है? सुरेन, और चौथा ऑप्शन है भाई सेलुलोज और प्रोटीन। तो आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन में ही किसकी बनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, किसकी बनी होती है? सेलुलोज और प्रोटीन की, सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है क्या? पादप कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिका विभाजन का वह रूप जिसके परिणाम स्वरूप युग्मक या लिंग कोशिकाओं का निर्माण करते हैं,
युग्मक या लिंग का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, सेक्स। और सेक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो, मेल और फीमेल, नर और मादा। और नर और मादा में कौन सा, नर का तो कौन सा, स्पर्म, और फीमेल का एग। हिंदी में इसको बोलोगे शुक्राणु और इसको बोलोगे अंड। जब ये आपस में मिलते हैं शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और एग, उस विधि को बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट यानी युग्मक। और जिससे आगे जाके क्या होता है, माँ के गर्भाशय यानी यूटरस में बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, अभी इन लिंग का जो विभाजन है, विभाजन भी दो प्रकार का होता है। यहीं पे देख लो, सेल डिवीजन, इंग्लिश में क्या बोलोगे, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, एक का नाम होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। और कई बार स्पेलिंग गड़बड़ी कर देता है, इसका ये स्पेलिंग लिख देता है मियोसिस, ये स्पेलिंग है बिल्कुल गलत, ध्यान रखना भाई, क्या स्पेलिंग है, मियोसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और इसको बोलोगे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो इनमें से जो होगा ना, लिंग का पूछे, युग्मक बोल रहे, युग्मक वही, युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलोगे, जाइगोट। कोशिका विभाजन का वह रूप जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट, आगे क्या होगा, दोनों मिलेंगे, सेल बनाओगे, वो सेल टूटते 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 क्या बनाओगे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फेटस और इनफेट, शिशु का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो उसमें कौन सा आएगा, ये वाला मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका आंसर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा वो इसका आंसर। ठीक है, ये मियोसिस ये गलत दे रखा है, ये कहीं पे आप इसको लिख दे, ये बिल्कुल गलत दे रखा है, ये वाला स्पेलिंग वाला दे रखा है ये एरर से। और समसूत्री विभाजन कैसा होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, और गुणसूत्र आपके पाए जाते हैं न्यूक्लियस केंद्र के अंदर। गुणसूत्र क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। और इनकी गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46। और जोड़े पूछे तो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से ऑटोसोम्स होते हैं 22 जोड़े, और एक जोड़ा किसका बचता है, सेक्स क्रोमोसोम्स का, और एक जोड़ा ये रहा। और इसको ये होता है XX और ये होता है XY। सॉरी भाई गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये होता है आपका XY और ये XX। तो बच्चे लड़का होगा लड़की होगी, लड़का होगा लड़की होगी, उसका जो डिपेंडेंसी है वो किस पे होगी, स्लाइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप ये एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं। नर का होता है XY और फीमेल यानी मादा का होता है XX। क्या होता है, XX। तो ये दो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। और जोड़ा कितना है, देखो एक जोड़ा ही हो गया, एक जोड़ा ही हो गया, तो एक एक हो गया ना। लेकिन वो कितने हैं, दो दो, दो मतलब दो किसमें, मादा में, और दो ही नर में। तो बच्चे का पूछ लिया जाए पेपर में कि जो बच्चा है लड़का हो या लड़की हो किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है पिता पे, माता पे कभी निर्भर नहीं करता। क्यों, क्योंकि माता के पास तो दोनों क्या है, XX, और पिता के पास क्या है, XY। अगर पिता का X गया और माता का तो क्या आएगा, X, तो क्या होगी, लड़की, गर्ल, बेबी गर्ल। अगर पिता का Y आता है और माता का X, तो क्या होगा, लड़का, बॉय। तो ये बात आप बिल्कुल जान लीजिए कि लड़का होगा लड़की होगी किस पे निर्भर करता है, ये पिता पे निर्भर करता है, ना कि माता पे। तो बचे कितने, बच गए आपके कितने, 44, 44 बच गए। ठीक है, उन 44 को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो आपका निर्भर करता है, क्या दिखाएंगे आपका, आपकी मतलब शरीर की वृद्धि, आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आपके बालों का रंग कैसा होगा, आंख का कलर कैसा होगा, ये सारी उन चीजों पर, जीन पर निर्भर करती है। ठीक है, जो, और क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स किसको बांधे रखते हैं, क्रोमोसोम्स बांधे रखते हैं यूं, इस प्रकार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, धागे जैसी संरचना में किसको बांधे रखते हैं, यूं धागे जैसी संरचना में किसको बांधे रखते हैं, ये बांधे रखते हैं DNA को। और DNA के अंदर ही क्या होते हैं, जीन, जो आपका निर्भर करते हैं। DNA की फुल फॉर्म होती है
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो किसको बांधे रखते हैं, डीएनए को। क्रोमोसोम्स हमेशा किसमें होते हैं, जोड़ों में होते हैं। इससे आपका क्या होता है, आपके 22 जोड़े वो हो गए और एक जोड़ा किसका हो गया, सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं और ये मिटोसिस होते हैं वो, ठीक है, जो विभाजन उसमें कम होगा आगे जाके। साइक्लिन जुड़ा होता है, साइक्लिन, तो साइक्लिन अगर पूछे, साइक्लिन 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 आपका जुड़ा होगा समसूत्री विभाजन से। किससे जुड़ा होगा, समसूत्री यानी मिटोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप कोशिका, पादप कोशिका के लिए खाद्य उत्पादक है, यह सूर्य की ऊर्जा को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। पादप कोशिका, प्लांट सेल। अब सबको पता है भाई, पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है, कवक होता है, जिसके कारण पौधे का हरा रंग होता है। उस कवक का पिगमेंट का नाम है क्लोरोफाइल, और वो क्लोरोफाइल आपका पाया जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट। किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं हरित लवक। इस क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या करता है, सूर्य की किरणों से कोई भी प्लांट क्या बनाता है, अपना भोजन, जिसको आप ऊर्जा को शर्करा बोल लीजिए, शुगर बोल लीजिए, इसमें परिवर्तित कर देता है, जिसमें आपका वो भोजन को बनाता है। तो उसको क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट। इसका क्या है, राइट आंसर है। कहीं ये कर दो भाई, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, ये तो सिर्फ तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों तो क्या आपके कोशिका के भाग हैं, सेल के पार्ट हैं ये तो। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सेल के पार्ट हैं। ये आपका क्या है, राइट आंसर। अगर आपको ये ना चीज दिखे, तो आपको अगर ऑप्शन से छाटना हो, आपको मान लो क्वेश्चन समझ में नहीं आने लग रहा, तो आप ऑप्शन को देखो, क्या ऑप्शन में क्या क्या पूछ रखा है। जैसे केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, यानी न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा। तो ये तीनों के तीनों किसके पार्ट हैं, सेल के। लेकिन ये सेल के अंदर एक पिगमेंट है, जिसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। तो ये पिगमेंट है, ठीक है, कवक। आगे चलते हैं। विषाणुओं में होता है, विषाणु यानी वायरस, वायरस में होता है। वायरस में भाई आपका दोनों हो सकते हैं, या तो आपका डीएनए होगा या फिर आरएनए, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म आपकी होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों के दोनों होते हैं। ये इसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसकी मात्रा कम होती है। और डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर, और धागे जैसी संरचनाओं में होता है। इसको कौन बांधे रखता है, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र इसको बांधे रखते हैं यूं। और हमेशा किसमें पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं भाई, हमेशा यूं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। डीएनए को द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, किसने लगाया था। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले डीएनए के बारे में, द्विसूत्री संरचना के बारे में, तो ये वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर इसके बारे में पता किया था। जीवन का भौतिक आधार है। अब एक आएगा जीवन की मौलिक आधार क्या है, और एक ये भौतिक आधार। भौतिक को बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल यूनिट, लाइफ की फिजिकल यूनिट। अगर फिजिकल यूनिट पूछे तो आप करोगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और लाइफ की पूछे, बेसिक यूनिट पूछे लाइफ की, ये फिजिकल यूनिट। तो बेसिक यूनिट आपकी जो होगी वो ये होगी कोशिका, ये आपकी होगी बेसिक यूनिट, मूल इकाई। मूल इकाई आपकी क्या होगी, मूल इकाई आपकी होगी कोशिका, ठीक है। और जीवन का भौतिक फिजिकल यूनिट पूछे तो क्या होगी, वो न्यूक्लियस होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइड में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी ऊपर से ये, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, बहुत ही बढ़िया। एक तो ये बात क्वेश्चन में इसका आंसर है, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है भाई, सुसाइडल बैग बोला जाता है, आत्मघाती बैग। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, पेपर में पूछ सकता है कि लाइसोसोम को क्या बोला जाता है। तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्मघाती बैग, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है लाइसोसोम को। क्यों, आगे इसका डिस्कशन करेंगे बाद में। के रूप में जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, इसका कारण है हाइड्रोलाइटिक गतिविधि के कारण।
हाइड्रोलाइटिक भी क्या होता है, ये आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की आ गया ना क्वेश्चन, मूलभूत बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट जीवन की क्या है? कोशिका। अंग ऑर्गन ना होगा, ना टिश्यू होगा, ना नाभिक, क्योंकि टिश्यू से क्या बने, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू यानी उत्तक बनते हैं कोशिका से, और ये अंग बनते हैं फिर ऑर्गन। और नाभिक सबके पता है, नाभिक तो किसका होता है? एटम का, परमाणु का भाग होता है भाई, ठीक है। कहीं नाभिक आप किसको बोलो? कोशिका के भाग को बोलो। कोशिका के भाग को जो बीच में जो होता है उस सेंटर पॉइंट को क्या बोलोगे? केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। एटम का होता है नाभिक, परमाणु का। न्यूक्लियस, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोल देते हैं इसको, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलोगे? केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? तो ये बिल्कुल बहुत ही, यानी कोशिकाओं में नाभिक यानी न्यूक्लियस। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है भाई, नाभिक नहीं आएगा, केंद्रक आएगा ये, केंद्रक। तो केंद्रक किन कोशिकाओं सेल में नहीं होता? न्यूक्लियस है, तो उसका आंसर आएगा लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। और आरबीसी किसका हिस्सा? आपका ब्लड, यानी रुधिर। रुधिर के कितने हिस्से होते हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य को, साइटोप्लाज्मा को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल यूनिट जिसने की कहा, मतलब दी थी, वो किसको? साइंटिस्ट का नाम था, बायोलॉजिस्ट का, हेक्सले। क्या नाम था? हेक्सले। लाइसोसोम है। अब ये बात आ गई भाई लाइसोसोम के बारे में, देखो लाइसोसोम क्या थे? आत्मघाती बैग, आत्मघाती बैग थे, सुसाइडल बैग्स। अब बात आ गई क्यों थे सुसाइडल बैग? क्यों थे? क्योंकि ये क्या छोड़ती है? कोशिका जो होती है ये छोड़ती है जूस, रस। कौन से रस छोड़ती है? ये छोड़ती है पाचक रस, डाइजेस्टिव पाचक रस, जिसके कारण कई बार क्या कर लेती है ये, अगर इसकी सेल डैमेज हो जाए ना, तो ये खुद की सेल को क्या कर देती है? खा जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती बैग, सुसाइडल बैग भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जूस है, रस छोड़ने की, पाचक रस है, ये अपने क्या कर देते हैं? किसी भी चीज को पचाने में काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पाचन केंद्र होता है ये, सेंटर ऑफ डाइजेशन होता है क्या? लाइसोसोम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाइयों। इसके ऊपर किन क्वेश्चन बनेंगे? एक तो ये बन गया ना, तो श्वसन केंद्र होगा यो, ना ही ऊर्जा केंद्र होगा, ना ही मल विसर्जन केंद्र होगा, ठीक है। मल विसर्जन केंद्र होता है अंश, गुदा द्वार। श्वसन केंद्र सबको पता है। ऊर्जा केंद्र आपको होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं। तो लाइसोसोम का क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा नाम इसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती बैग, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या छोड़ती है? पाचक रस छोड़ती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाइयों भी। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी प्रोटीन और लिपिड्स की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड्स। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की। ना प्रोटीन सेलुलोज की आएगी, ना कार्बोहाइड्रेट, ना ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन करेगा भाई? ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी जिससे जुड़ी आ जाए ना, कौन करेगा उसका? सीधा सा आंख बंद करके लगा दियो, क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। केंद्रक तो कुछ कुकरे भी नहीं होगा भाई। राइबोसोम्स बिल्कुल भी नहीं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, किसे कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है? आ गया क्वेश्चन। तो किसे कहा जाएगा ऊर्जाघर? है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस सेल कौन होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। कहां पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया? ये पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्मा में। कोशिका द्रव्य, जो किसी भी कोशिका के साइड में फ्लूइड होता है, तरल होता है, उसमें उसमें होते हैं सारे, ये सारे होते हैं। गोल्जी काए भी, गोल्जी पट्टस बोलते हैं, राइबोसोम्स, लाइबोसोम, ठीक है। नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक के बाहर अगर डीएनए पूछे ना, फिर वही लिख दिया, केंद्रक। तो केंद्र के बाहर जो डीएनए पूछे ना भाई, कहाँ पाया जाएगा? तो कहाँ पाया जाता है वो? माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही। तो खुद का डीएनए होता है इसका।
डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है। तो क्या आएगा इसका, यानी डीएनए में तो प्रेजेंट होगा लेकिन आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, थाइमिन। क्या आएगा, थाइमिन। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो हमने एक एक करके सारे किए हैं, और आपको हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। तो ये आज की जो स्लाइड थी इसके अंदर थे भर भर के थे क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन थे। किसके ऊपर है, सेल के ऊपर थे। अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।